को देखने के लिए मेरे प्रभु तो निरंतर व्याकुल होते रहते हैं। ध्रुव जी जैसे परम प्रिय भक्त को देखने के लिए भृत्य दिदृक्षयागत भगवान अपने परम दास को, अपने परम भक्त को दर्शन देने के लिए व्याकुल होकर ध्रुव जी के पास आ गए। इधर ध्रुव जी, आप अपना धर्म करो, आप अपना कर्तव्य करो, आप अपने धर्म में समर्पित रहो। आप अगर अपने सनातन धर्म में समर्पित होते हैं तो आपके साथ निरंतर परमात्मा देंगे। क्योंकि ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए भगवान आए, परंतु ध्रुव ध्यानावस्था में निरंतर प्रभु को ध्यान कर रहे थे। उनको पता भी नहीं कि मेरे सामने स्वयं मेरे गोविंद खड़े हैं। इधर ध्रुव जी ने जिस रूप को ध्यान कर रहे थे, भगवान ने उसी रूप को आकर्षण कर लिया। जो ही नेत्र खोले, अपने सामने जिस रूप को अपने हृदयाकाश में बैठाकर दर्शन कर रहे थे, वही सामने खड़े हैं। साष्टांग प्रणाम किया और महाराज इच्छा हुई कि स्तुति करूं, लेकिन स्तुति कैसे कर पाते, पढ़े लिखे नहीं थे। ध्रुव जी के भाव को देखकर भगवान ने तुरंत अपने श्वेत रंग के शंख ध्रुव जी के गाल पर स्पर्श कर दिया। जो ही गाल पर स्पर्श वालम कृपया कपोले, जो ही गाल पर स्पर्श किए, मानो ध्रुव को देवी सरस्वती के संपूर्ण विद्या प्राप्त हो गई। बिल्कुल उनके दिव्याति दिव्य बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो गई और परमात्मा को पहचान गया और पहचान कर भगवान की स्तुति करने लगे। अब आपको ध्यान देना है, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। जब भगवान ने आपको इतने सब कुछ दिए, फिर भी आप भूल चुके हो। क्यों भूल गए हो? क्योंकि हम अपने पहचान भूल गए हैं। हमें अपने आप को, अपना धर्म भूल चुके हैं। हमें पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें कोई तनिक लोभ दे दिया कि और तुम मेरे पास आ जाओ। कहाँ? तुम्हारे घर में बिजली बिल कितने हैं? पानी के बिल बहुत आ, हम फ्री कर दे। उस लोभ में मत डूबना सज्जनों। लोभ में डूबने से क्या होगा? आपका पतन होगा। भगवान ने आपको तो ये हाथ दिया, पैर दिया, चलने की शक्ति दी, पहचानने की शक्ति दी, और संसार में हर काम मनुष्य ऐसा क्या है जो नहीं कर सकता है। फिर भी हमें अपने आप पर आत्मनिर्भर होना है। दूसरे पर निर्भर होने से क्या होता है? जो हर हमेशा उनकी ओर देखना पड़ता है। कुत्ता को भूख लगा है, मालिक की ओर देखता रहता है, भूखता रहता है कि एक रोटी दे दे। हमें स्वयं अपने आप को आत्मनिर्भर बनना है। ध्रुव जी हम सभी को आत्मनिर्भर कैसे बने, इसी आत्मनिर्भर के लिए ध्रुव जी ने भी भगवान के सुंदर स्तुति की और कहा, योन्त प्रविश्ये मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यां सहस्त्रचरण श्रवण त्वगादीन् प्रणमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्यान देना सज्जनों, आत्मनिर्भर होने के लिए ही यह स्तुति है कि हमें अपने आप में आत्मनिर्भर होकर हम कहाँ तक जा सकते हैं। अगर आप अपने आप पर अनन्य भावे निज धर्म भाविते इस भाव से स्वयं आत्मनिर्भर है तो आप भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आप ही हमारे भीतर बैठकर सोए हुए वाग देवता, इस वाणी देवता को जागृत कराए। सारी शक्तियां आप ही है,
आप ही प्रकाश है, आप केवल वाणी को ही नहीं। देखो एक एक चीज ध्यान देना सज्जनों, आपने हाथ, पांव, कान, त्वचा आदि सभी इंद्रियों को आपने जागृत कराया। हे प्रभु, आप हमारे हृदय में रहने वाले परम पुरुष भगवान हैं। सब जानते हैं कि सज्जनों, सबके अंतःकरण में भगवान रहते हैं। यही बात ध्रुव कह रहे हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आपने ही प्रभु अपनी माया से इस संपूर्ण जगत की सृष्टि बनाई है। हे प्रभु, आप इसमें प्रवेश करके नाना प्रकार के मालूम पड़ रहे हैं। जैसे सजनों लकड़ी में आग लगे, एकाएक वो आग जल रहे हैं। आपके दिए हुए ज्ञान से ही ये संपूर्ण विश्व का भास हो रहा है। ध्रुव जी ने भगवान की दिव्याति दिव्य स्तुति की। प्रभु, आपकी तो बात ही क्या है। आपके चरण कमलों के ध्यान से, आपके भक्तों के मुख से, आपकी अथवा आपके भक्तों के, देखिए ध्यान देना सज्जनों, कथा श्रवण करने से तो तृप्ति होती है। यह अपनी महिमा में विराजमान ब्रह्म को भी प्रकट कर सकते हैं। ध्रुव जी भगवान की सुंदर स्तुति की, और महाराज जब स्तुति की तो भगवान ने क्या कहा। भृत्यानुरक्तो भगवान प्रतिनंद्येदमब्रवीत्। ऐसा वर्णन आता है कि अपने ध्रुव जी अपने सेवक के लिए भगवान की आंखों से झरझर आंसू गिरते हैं। अपने सेवक को गोद में सिर रखकर भगवान ध्रुव जी को देखकर लोटपोट हो जाते हैं और अपने ही सेवक का ध्यान भगवान बैठकर निरंतर करते रहते हैं। वास्तव में भगवान ही तो ऐसा है जो अपने सेवक को प्रेम से निरंतर अपने निकट रखते हैं, अपने पास रखते हैं और अपना संपूर्ण सद्गुण निधान भगवान अपने परम प्रिय भक्त को प्रदान कर देते हैं। ध्रुव जी को देखकर कि नन्हे से छोटे से बालक ने कठोर तपस्या की है, और ध्रुव की तप निष्ठ को देखकर श्री मैत्रेय जी बोले, ध्रुव जी जिस समय भगवान के उस रूप माधुरी को देखा तो ध्रुव जी सब कुछ भूल गए थे कि हम किस उद्देश्य से आए। केवल केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए उस आनंद के विषय में ही बार बार दोहरा रहे हैं कि प्रभु हमें आपकी मंगलमयी कथा निरंतर श्रवण करने को मिले। देखिए कथा, भगवान की कथा हमें हर पल हर क्षण सुनना चाहिए। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में सज्जनों, भगवान की जो मंगलमयी कथा है उस कथा को हमें नहीं त्यागने चाहिए। जब जितने बार मिले भगवान की कथा उतने ही बार हमें रसास्वादन करना चाहिए, क्योंकि सज्जनों भगवान की कथा उत्तम कथा है। अभी जो आप दो प्रकार की कथा होती है, एक व्यास पद्धति की, व्यास पद्धति की कथा में आपको कोई संगीत नहीं, कोई स्वर नहीं चल रहा है, और देवर्षि नारदीय परंपरा में वहाँ संगीत स्वर सब कुछ जरूरी रहता है। तो यहाँ देवर ध्रुव जी ने कहा, प्रभु हम निरंतर आपकी मंगलमय कथा जो पद्धति मिल जाए उससे श्रवण करूं। इस समय आप जो मेरे द्वारा YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं वो व्यास पद्धति के द्वारा, इसमें आपको केवल विशुद्ध कथा ही सुनाई देगी, कथा के सिवा और बाकी कुछ नहीं, ना कोई संगीत, ना कोई
मंत्र केवल कथा ही कथा। ध्रुव जी के भाव को देखकर, देखिए एक बड़ा सुंदर नरसिंह पुराण में मैंने पढ़ा, वो आपको सुनाता हूँ। नरसिंह पुराण में ये वर्णन आया कि एक बार देवर्षि नारद जी ध्रुव लोक गए और ध्रुव लोक को देखने के लिए गए कि चलो जरा देखूं कि मेरे शिष्य, मेरा चेला कैसे उस ऊंचे लोक में रहकर कैसे मौज ले रहा है। क्योंकि भगवान ने ध्रुव को इस पृथ्वी पर 36 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक कहा आप निवास करो और उसके बाद आप के लिए श्रेष्ठ ध्रुवलोक तैयार है। तो ध्रुव